आपसे अगर पूछा जाए कि आप कोई कामना रखिए, आज शिवरात्रि है, शिव का दरबार खुला है, साल में कुछ अबूझ मुहूर्त आते हैं और शिव का दरबार खुला रहता है, शक्ति का दरबार खुला रहता है, कुछ भी मांग सकते हैं। शिवरात्रि है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, दीपावली है, अक्षय तृतीया है, ये सब अबूझ मुहूर्त होते हैं। तो ठीक है, लोग धन की कामना करते हैं, आप धन की कामना करें, बिल्कुल अच्छी बात है। कितने धन की आप कामना कर सकते हैं? जिनकी हज़ारों में इनकम होगी सोचेंगे हमारी इनकम लाख में हो जाए, जिनकी लाख में होगी सोचेंगे करोड़ में हो जाए, जो 2-4 फर्मों के मालिक सोचेंगे हमारे पास 50 फर्म हो जाए। 50 से ज़्यादा आप नहीं सोच सकते, एक साथ कितने फर्मों को हैंडल कीजिएगा, पागल हो जाएगा दिमाग। लेकिन एक मेंटल लेवल होता है, और जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने इस अखिल ब्रह्मांड को बनाया है, उसके लिए ये सब 50 फर्म 100 फर्म ये सब क्या है? सारे फर्मों का वही मालिक है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर भी है। कब किसको उठाना है, कब किसको बढ़ाना है, कब किसको घटाना है, समय को कहाँ किस रूप में परिवर्तित करना है, कब धूप करनी है, कब छांव करनी है, कब बारिश करनी है, यह उसको तय करना है और वह तय किए हुए है। कब किसको किसका काल बनाना है और कब किसका काल बन जाना है, यह सब ऑलरेडी महाकाल के द्वारा निर्धारित है, महाकाल की संहिता में, उसके विधान में। इसलिए आपको मेरी सलाह यही होगी कि आप जब सकाम प्रयोग के अंतर्गत जब कामना सिद्धि की बात आएगी, जब आप संकल्प करेंगे तो कुछ मांगना होगा तो थोड़ा सोच के मांगिएगा। आप क्या सोच के आए हैं ये मैं नहीं जानता, और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि आप जो कुछ भी सोच करके आए हैं वह आपकी इच्छा पूरी और हो जाएगी। यह भी तय है, भौतिक कामना हो, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का बिजनेस डूब गया, किसी के पैसे किसी ने रख लिए, किसी का बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी जो भी ज़रूरतें हैं, शत्रु बाधा है, कर्ज है, रोग है, बीमारी है, सब ठीक है, अपनी जगह है, जीवन है, होगा ही। तो आपकी कामना निश्चित रूप से अपनी जगह उचित है, ये मैं नहीं कहता कि आप कामना मत रखिए, लेकिन जब मांगना है तो सोच समझ के मांगिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी ऐसे ही जप कर रहा था, काफ़ी उसको उसके गुरु ने बताया था, आदमी बहुत ठीक ठाक था। भोले बाबा भी एक बार में प्रसन्न हुए, चलो ठीक है, आ गए सामने, बोलो बेटा क्या इच्छा है? आप आ गए, दर्शन दे दिए, बहुत अच्छा लगा, अब मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। ठीक, क्या मनोकामना है? तो बोला कि कोई भी एक मनोकामना मांगू, दे दीजिएगा। बोले मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू कोई 3 वरदान मांग ले, तेरी 3 मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। खुश हो गया? ठीक, 3 मैंने सोचा था 1 और 3 मनोकामना मिल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जय हो भोलेनाथ। ठीक है, बोल क्या चाहिए? तो सोचा कि भाई अब चूँकि वो भी गृहस्थ था, और गृहस्थ जीवन क्या है आपसे बेहतर कौन समझता है, खास करके घर में जिसका जीवन मैरिड लाइफ वाला, वो क्या सोचेगा? अकेले क्या मांगूं, वाइफ से एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ क्या मांगा जाए, हो सकता है मैं मांगने में चूक जाऊँ। तो मैं जा रहा हूँ घर पे, पत्नी से डिस्कस कर लेता हूँ, वो जैसा कहेगी उस हिसाब से मैं ठीक है, जा बेटा, वाइफ से अपनी पत्नी से डिस्कस कर ले और जो तुम लोग चाहोगे वो हो जाएगा। बोले बाबा तो चले गए। घर आया, पूछा, बहुत चहकते हुए आया, बहुत खुश था। भाई एक वरदान मैंने सोचा था, अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, पूरी दुनिया का साम्राज्य मांग सकता हूँ, मिल जाएगा, और वो भी मात्र एक वरदान में, यहाँ तो 3 मिला हुआ है। ठीक, पूछा तू क्या चाहती है? क्या चाहती हूँ? क्यों? अरे तू बोल क्या चाहती है, वो पूरा कर दूंगा। अच्छा, आज तक एक आपने डायमंड ये
गोल्ड चेन तो आपने खरीदी नहीं, डायमंड नेकलेस तो छोड़ दिए हो, तो मेरा सपना है। गोल्ड चेन तो आपने खरीदी नहीं, आज आप कैसी बात कर रहे हैं? तो क्या चाहिए? अरे तू मांग तो सही, तू जो सोचेगी वो हो जाएगा। अच्छा हाँ, जो सोचेंगी हो जाएगा। शादी के इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, और अभी तक जो है आपने एक सोने की चेन तक नहीं बनवा करके दी, और आप कह रहे हैं जो मांगो। हाँ तो बोलना, जो चाहेगी वो हो जाएगा। अभी तो आपकी ये स्थिति है, घर में मैं कई दिन से कह रही हूँ एक कढ़ाई नहीं है। जाइए आप अभी कढ़ाई लेकर के आई, मेरी इच्छा है एक कढ़ाई लेके आइए। अब बोलिए, एक कढ़ाई आ गई, एक वरदान फलीभूत हो गया। वो माथा पीट लिया, अबे मांगना था तो कढ़ाई क्यों मांगी? अरे क्या हुआ, कढ़ाई मांग लिया, एक वरदान तूने तो ऐसे ही बेकार कर दिया। औरतों को ऐसे ही दिमाग नहीं होता। अब गुस्सा आ गया उसको, वो भी झल्ला पड़ी। मुझे क्या मालूम था, आपको पहले बताना चाहिए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ उस समय से तुमको कि बोलो क्या चाहिए, तो तुम कह रहे हो मेरी इच्छा है कि कढ़ाई हो जाए। कई दिन से कह रहे कढ़ाई हो जाए, कढ़ाई है। तेरे ये इसी तरह की उटपटांग बातों के वजह से मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। इतने साल मैंने साधना में दिए, तप में दिए, बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने मंत्र बताया था, शंकर जी प्रत्यक्ष हुए और वरदान मांगने को कहा, तो तूने कढ़ाई मांग ली। तो अब मैं क्या करूं? और गुस्से में बोला कि इससे अच्छा उटपटांग चीज़ मांगने से अच्छा होता तू मर जाती। वो बोल दिया, मर गई। अब दो इच्छा तो पूरी हो गई, इससे अच्छा तू मर जाती। अब एक कढ़ाई मांग लिया, उससे अच्छा वाला ये बोल दिया कि भाई तू मर जा। मर गई बेचारी। अब ये पागल हो गया, ये क्या, ही तो मर गई। अब दो इच्छाएं तो ऐसे ही पूरी हो गई बेचारी की। लास्ट में कहा कि हे प्रभु धन्य है तेरी लीला, मैं क्या करूँगा सारी दुनिया ले करके, तो इसको जिला ही दो। तीसरी इच्छा पूरी हो गई, जी उठी, जहाँ था लाइफ वहीं आ गई। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप अपनी इच्छा और कामना ना मांगे, बिल्कुल मांगिए, लेकिन सोच समझ के मांगिएगा। और आप मन में जो भी कामना रख के आए हैं, मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा वो पूरी हो जाए। और मुझसे अगर कोई कहता है, मैं तो पिछले समय से, जब अब तो इस धरती पर आप लोग जानते हैं सैकड़ों अनुष्ठान हो गए हैं, मैं तो आप लोगों के सामने के बाद मैं अब कोई इच्छा रखता ही नहीं हूँ। आप ही लोगों के लिए कराता हूँ, इसलिए नहीं रखता, मेरी एक ही इच्छा है। आपके लिए एक सलाह है, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप इसी को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एक सलाह है आपको कि आप ईश्वर से ये कहें कामना के समय कि हे ईश्वर, जो मेरे लिए उचित हो, जो मेरी लाइफ में, वो काम आप करें, जिससे मुझे कष्ट नहीं हो, जिससे मुझे तकलीफ नहीं हो, और बाकी मेरा कल्याण होता रहे, मेरी भौतिक प्रगति होती रहे, आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, और जो मेरे जीवन के शूल हैं, जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, जो रोग शोक हैं, उसको आप दूर करें। बाकी आपको जो उचित लगता है मेरे बारे में वो आप कीजिए। वो कहा है ना कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो आप महाकाल के हाथ में अपनी जीवन की डोर सौंप दीजिए। क्या गया, बिजनेस डूब गया, क्या छूटा, क्या नहीं, अब आप जब डोर पकड़ा देंगे तो वहाँ से खींचना उनको है। हम कुछ भी दिमाग लगा लेंगे, कुछ भी मांग लेंगे, मिल भी जाएगा, लेकिन क्या वो चीज़ हमारे लिए उचित है या नहीं, ये आप और हम नहीं जानते। ये वक्त तय करता है। कुछ चीज़ें हम मांग लेते हैं और वो हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती हैं। इसलिए आप अपने अनुष्ठान को, अपने पावर पैक को किस रूप में यूटिलाइज करते हैं, ये आपको तय करना है।